हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, क्या है उनकी करंट एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो प्लीज ट्राई हेल्प मी। 5 कार्ड्स नहीं, ओ एक सेकेंड। 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है व्यूअर्स को लेके। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ वॉन्ड से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो समय निकला है ना आपके पार्टनर का, ये 2 महीने, जनवरी और ये फरवरी, इसमें आपके पार्टनर काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए हैं और उनकी लाइफ में काफी अनबैलेंस होते हुए चीजें दिखाई दी है। और साथ में जो ये न्यू मून का असर जो दिखाई दे रहा है, ये जो अमावस्या है, इसका जो असर उनके ऊपर जो दिख रहा है ना, इसके कारण से आपके पार्टनर काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और देखो, आपके सामने एक हैप्पी, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को देख रहे हैं, और जो भी आपके साथ रिश्तों में प्रॉब्लम हुई है ना, उसको वो सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और इन फासलों को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इन दूरियों को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि ये करने का मेन कारण क्या है वो बता देती हूँ। क्योंकि एक तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो बीते हुए 2 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और दिसंबर भी मान लो, तो इसके अंदर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर मिला है और अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है उनको। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि ईगो के अंदर वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी काफी लोगों के पार्टनर ने एक्शन लिया है अपने पार्टनर के लिए, और उनका रीयूनियन भी हुआ है, जैसे कि मैंने कमेंट्स बॉक्स में पढ़ा है। पर बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो ईगो में बहुत ज्यादा थे। वो सोच विचार तो डेली आपके लिए करते हैं, उनके दिल में, दिमाग में आप ही आप हो, लेकिन ईगो के कारण से वो आप तक आ नहीं रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर का ईगो खत्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर की लाइफ से जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, वो खत्म होते हुए भी दिखाई दे रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप खुद ही देख लो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, और आपकी लाइफ से जो आपके पार्टनर दूर गए थे ना, तो अब वो जस्टिस चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, वो प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन खराब हुई है ना, उन सभी के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो। अब बर्दाश्त के बाहर है, अब मैं अकेले सरवाइव नहीं कर सकता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा, ये देखो, ईगो अपनी जगह है, लेकिन अकेलापन भी तो है। तो वो जब दोनों की तुलना करेंगे ना, तो अकेलापन उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहा है, इसलिए उनका ईगो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, एक कमेंट्स बार बार आता है, मेरी चीज समझ में नहीं आती है कि वो यूँ कहते हैं कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो सिर्फ एक ही कमेंट्स ऐसा आता है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी तो सब अच्छे आते हैं। तो प्लीज मुझे बताना आप कि क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है क्या आपको, या नहीं आ रही है क्या। ठीक है। देखो, जस्टिस का कार्ड निकल के आया। जस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि वो जस्टिस चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे जस्टिस दे दो, अब मैं इस स्थिति को, इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जो कि ये जो अमावस है, इसका असर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर पर दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ खुशियां चाह रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और एक खुशी भरा संसार चाह रहे हैं। लेकिन जब उनकी लाइफ में चीजें नहीं हो रही है ना, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जस्टिस दे दो। वहीं अगर आपकी एनर्जी देखी जाए, तो डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है, और जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, खुशियां, नई अपॉर्चुनिटी, करियर में सक्सेस, ये बहुत सारी चीजें आपके पास आते हुए दिखाई दे रही, बहुत सारा पैसा भी आते हुए दिखाई दे रहा है। द मजिशियन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आज आपके पार्टनर के कुछ मैसेज भी देखेंगे। फोकस आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से बना रखा है,
बुरी तरीके से इसलिए बोलूंगी क्योंकि एक होता है फोकस बनाना, ठीक है, और एक होता है कि आंखें गड़ा देना। आपके पार्टनर ने आंखें गड़ा दी है आपके ऊपर। अब वो फोकस कैसे कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा भी हो सकता है, जैसे भी हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत फोकस बना रखा है आपके पार्टनर ने। बहुत ज्यादा उदास और परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्शन जब वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हताश, निराश और उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। जब आपके पार्टनर इस लो एनर्जी से बाहर आएंगे तभी तो वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाएंगे ना। अगर वो इसी लो एनर्जी में रहेंगे तो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे लो एनर्जी में रहेंगे, पूरा दिन निकाल देंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे लो एनर्जी में रहेंगे, पूरा दिन निकालेंगे, सो जाएंगे। एक्शन कहाँ लिया उन्होंने? एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए? एक्शन लेने के लिए चाहिए कि उनका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उनको समझ सब है लेकिन हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। और उनको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने गलती करी ना वो माफी के लायक तो नहीं है, तो मैं किस मुंह से जाऊं। इसीलिए तो भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सही कर दो सारी चीजें। ठीक है, और देख लेते हैं क्यों नो वन से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। प्लीज देख लो, वापस से वही कार्ड्स निकल के आया है। 5 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जो रिश्ता खराब हुआ है ना, ये रिश्ता खराब होने का मेन कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। और आज मेरे साथ ये स्थिति हो गई है कि मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं जा पा रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिसके कारण से मैं इस एनर्जी से बाहर जा सकूं। और ये जो कुछ भी हुआ है ना उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद हूँ। अपने आप को दोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 के बाद सीधा 6 नंबर का कार्ड निकल के आया है, मतलब ग्रो। अभी आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जो कि सक्सेस को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, और एक हिम्मत को दिखाता है, मान सम्मान को दिखाता है। तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। इस फेज से निकलने के बाद ये एनर्जी रहेगी 2 से 3 दिन की। ठीक है ना, ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो निकल के आया है ना, इसकी एनर्जी 2 से 3 दिन की रहेगी। इसके बाद आपके पार्टनर इस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आपके पार्टनर इस एनर्जी में आएंगे तब वो पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है ना उससे दूर होके आपके लिए एक्शन लेने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे, या जो कुछ न कुछ छोटा मोटा जरूर करेंगे। हो सकता है आपको हेलो हाय लिख दे, हो सकता है कि आपको किसी के द्वारा कोई मैसेज भेज दे। ठीक है ना, खुल के सारी बात नहीं करे लेकिन कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर भेज दे। ये छोटा मोटा एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल की अगर बात करोगे तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना बुरी तरीके से ट्रिगर दिया है जिसके कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ये दुख कहीं ना कहीं आपको लेके भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आपने उनको कभी समझा ही नहीं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और आज आप उनको इतना दर्द दे रहे हो कि जो कि असहनीय है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चलो और देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेज देखेंगे और फिर आपके क्वेश्चन मेरे जवाब, उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो भी देखेंगे। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। क्या बात है, गजब, एक से बढ़कर एक। आपके पार्टनर आपके साथ जो भी रिलेशन खराब हुआ है ना उसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर फोकस कर रहे। होता क्या है कई बार कि इंसान बड़ी बड़ी खुशियां तो दे देता है लेकिन छोटी छोटी खुशियां वो नहीं दे पाता है। और जब प्यार होता है ना तब वो छोटी खुशियां होना बहुत मायने रखता है। कि जैसे अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं कि आपके पार्टनर ने आपको सोने का हार ला के दे दिया। फिलहाल तो इतना महंगा अभी गोल्ड हो रहा है तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, चलो मैं थोड़ा सा छोटा कर देती कि रिंग ला के दे दी। ठीक है, अब तो सही है ना। आपके पार्टनर ने अगर आपको गोल्ड की रिंग ला के दे दी, ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, और गोल्ड की रिंग लाके भी नहीं दी, मतलब किसी के हाथ भिजवा दी,
ठीक है, वो आपको ज्यादा खुशी देगा, या फिर आप आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओ, भला ही एक ठेले पे जाके आप पानी पतासे ही खा लो, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के, तो वो ज्यादा खुशी देगा। ठीक है ना, वही चीज है कि आपके पार्टनर छोटी छोटी खुशियां देना भूल गए आपको। बड़ी खुशियां तो दे दी, लेकिन छोटी छोटी खुशियां देना भूल गए, और फिर आ गया लाइफ में यू टर्न। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो आज आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है कि मैं मेरे पार्टनर को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे पाया जो कि वो मुझसे उम्मीद करती थी या करता था। लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं, उनको विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है आपके पार्टनर को कि समय जो है वो मेरे फेवर में आएगा। ठीक है, और जैसे ही समय मेरे फेवर में आएगा, मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ खुशियां मनाऊंगा। एक सक्सेस देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, क्योंकि आपके पार्टनर को ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि आने वाले समय में आपके रियूनियन को लेके आपके पार्टनर को कोई रास्ता मिलने वाला है, कोई रास्ता दिखाई देने वाला है, जो कि वो रास्ता डिवाइन के द्वारा ही दिखाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आपके पार्टनर उस रास्ते पे चलेंगे तो वो आप तक पहुंचेंगे, उनको आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप दोनों का रियूनियन होगा जिसको कि वो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो ये सब चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भी अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है, भीड़ में भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। है ना, इस टाइप की। वो गाना नहीं, 100 में भी तन्हा हूँ, एक में भी अकेला हूँ, आईने के 100 टुकड़े करके मैंने देखे हैं, वो वाली चीज है। तो वही चीज आपके पार्टनर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा आज रूम से देख लेते हैं, डाइस रीडिंग भी कर लेते हैं आज, और फिर आपके पार्टनर के मैसेज देखेंगे। चलो, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। देखो, 6 6 2 2 और 4, डबल 6 की एनर्जी निकल के आई है, जो कि पूरी तरीके से रियूनियन को बता रही है, सक्सेस को बता रही है, और प्रेम प्रसंग को बता रही है ये एनर्जी। और आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने के लिए। उनका मन इतना उतावला हो रहा है कि जैसे अगर अभी सारी कंडीशन सही हो जाए, सारी चीजें सही हो जाए, तो या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, तो आपके पार्टनर अभी इसी वक्त रियूनियन कर लेंगे। हाँ, थोड़े से इमोशनल जरूर हो रहे हैं आपके पार्टनर, और परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये जो न्यू मून का असर है, ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि असर 2-3 दिन तक रहेगा। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि इन 2-4 दिन में अगर आप आपके पार्टनर को मैसेज करने का सोच रहे हो ना, तो मत करना, क्योंकि फीलिंग्स होने के बावजूद भी, रियूनियन करना चाहते हैं इसके बावजूद भी, आपके पार्टनर का जो दिमाग स्टेबल नहीं है अभी, उस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ट्रिगर मिल जाए। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप आपके पार्टनर को खुद ही आगे होके आने देना, और आपके पार्टनर आगे होके आएंगे, 100% आएंगे, और आपसे रियूनियन जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं स्टेबिलिटी, आपके साथ लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप जब थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, तो चीजें अपने आप सही होगी। देखो, चीजें सही होगी, इसका मैं श्योरली इसलिए बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि है ना, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स निकल के आई है ना, वो फीलिंग्स को मैं अच्छे से कैच कर पा रही हूँ। और एक जो आप ये भी बहुत ज्यादा जो कमेंट्स कर रहे हो ना, इस कमेंट्स की वजह से भी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे कैच हो रही है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। तो इसकी वजह से भी एनर्जी काफी कैच हो रही है मुझे, और इसी आधार पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम को वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। बस ये जो अमावस का जो असर है, इसे थोड़ा सा आप निकल जाने दो। और ये 2-3 तरह की एनर्जी दिख रही है कि बस या तो कोई 5 मार्च के आसपास तक आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होते हुए आपको दिखाई देगा, भले ही वो छोटा ही हो, लेकिन होते हुए दिखाई देगा। दूसरा, 29 मार्च के बाद आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होते हुए दिखाई देगा।
जिसके साथ भी जो रीडिंग रेजोनेट होती है वो कमेंट्स बॉक्स में बताए, एनर्जी को क्लेम करे और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स बोले, ताकि आपका जो रियूनियन है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज की, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज खोलेंगे मैसेज का पिटारा। चलो भाई, बहुत दिनों बाद आज मैसेज का पिटारा खोला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज डिवाइन, प्लीज प्लीज। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, चलो एक बार और ले लेते हैं, एक बार और ले लेते हैं बस। अब ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। वो रीडिंग में आज कम्प्लीटली पता चल गया है कि आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन, तड़प, ये चीज़ें सब दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर का मैसेज भी आ गया है कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ठीक है ना, कार्ड से भी पता चल गया था और मैसेज भी निकल के आ गया। और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर माई वर्ल्ड, तुम ही मेरी दुनिया हो, है ना। तुम ही जब मेरी दुनिया हो तो तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं, और कहीं जाऊंगा भी तो भी तुमसे दूर तो रह ही नहीं सकता ना, अलग तो हो ही नहीं सकता मैं। तुम ही मेरी दुनिया हो। और क्या मैसेज है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये चीज तो देखो कार्ड से पूरी तरीके से क्लियर निकल के आ गई थी कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मैंने आपको जैसे बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ कि अभी न्यू मून के असर की वजह से वो और ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो कि एनर्जी 2-3 दिन तक रहेगी। लेकिन जैसे ये एनर्जी खत्म होगी तो उनके माइंड में क्लियरिटी आएगी। ये चीजें सब सोच तो रहे हैं कि आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरा, आप ही बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये सारी चीजें सोच तो रहे हैं वो, लेकिन एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जैसे इस एनर्जी से बाहर आएंगे ना वो न्यू मून की, तो वो एक्शन मोड में आ जाएंगे। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, उनके यार दोस्त पूछते होंगे, रिलेटिव पूछते होंगे। ठीक है, आपके लिए एक सॉन्ग भी गा रहे हैं आपके पार्टनर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो ए जाने बाहर, हम क्या करें। ये चीज तो देखो सही बोल रहे हैं वो, कि उनका मन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। 5 नंबर की एनर्जी है, जो कि कार्ड्स में भी निकल के आई थी। 5 नंबर की एनर्जी, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। और जहां तक मैं बोलूंगी ना, ये आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है मुझे, आपकी लाइफ, पार्टनर की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। और जो भी चेंज आएगा ना वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकला था, जो कि न्याय को बताता है कि आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। जनवरी मंथ कुछ खास रहा होगा, या जनवरी मंथ कुछ खास होगा आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, पहली बार आप मिले होंगे वो हो सकता है। ये किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट जनवरी मंथ होगा। जिसके साथ भी होता है कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और देख लेते हैं अगस्त महीना। अगस्त महीना भी आपके लिए खास होने वाला है। अगस्त महीने के लिए तो देखो मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगस्त महीना मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल होने वाला है। ये चीज आप लिख के रख लो, क्योंकि अगस्त महीने में अगर करियर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपकी ग्रोथ होगी, और अगर पार्टनर से रिलेटेड देखा जाए तो आपका रियूनियन होगा मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का, क्योंकि अगस्त महीना बहुत खास रहने वाला है 2025 में। चलो और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा ना क्योंकि डिवाइन की तरफ से उनको हिंट्स मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं उनको, और वो ऐसी सिचुएशन में जब डिवाइन को याद कर रहे हैं तो उनका इंट्यूशन भी स्ट्रोंग हो रहा है। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अब डिवाइन पे भरोसा होने लगा है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं मैं। आ गई बात, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन करे क्या। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, और अभी समय आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। क्योंकि समय नहीं आने का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं अपना लेसन सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं वो। तो जैसे वो कंप्लीट होगा मतलब समय आ जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कह रहे हैं वो। सारी रीडिंग का सार, एक ही सार, क्या, आई लव यू।
ये पार्टनर आपके आपको कह रहे हैं। खुश हो जाओ, ठीक है, लेकिन खुश हो जाओ पर उम्मीद नहीं बांधो। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बार बार एक ही चीज अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज को बोले जा रहे हैं। देखो उन्होंने आपके लिए सॉन्ग भी मैसेज आया है कि चला गया हूँ मैं दूर तुमसे, तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। ये सॉन्ग सुन लेना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा इसके लिरिक्स वगैरह हैं। एक बार आप इस सॉन्ग को जरूर सुनना। फिर अपने मतलब इस गाने के माध्यम से अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं वो आपको, तो सुन लोगे तो उनकी फीलिंग्स और अच्छे से आप कैच कर पाओगे। लास्ट मैसेज है, तुम मेरा ट्रू लव हो। आखिर उनको ये बात समझ में आ ही गई कि आप ही मेरा ट्रू लव हो, ठीक है ना। देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़ के कि तुम मेरा ट्रू लव हो। ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि तुम ही ट्रू लव हो। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेज जो कि वो आपको बताना चाह रहे थे मैसेज के माध्यम से। अब आ गया है आपके क्वेश्चन मेरे जवाब का टाइम। आपने जो भी कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिखे हैं उनमें से 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला है शालिनी नैयर, उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेटी है वो उनका डिवोर्स हो चुका है, तो क्या उनकी रीमैरिज होगी क्या। शालिनी नैयर प्लीज टू एंड हेल्प मी, क्या शालिनी नैयर की रीमैरिज होगी क्या, प्लीज टू एंड हेल्प मी, क्या शालिनी नैयर की रीमैरिज होगी क्या, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प। देखो शालिनी जी जो कि बेटी का नाम है, देखो आपकी लाइफ में रीमैरिज होगी और आपके जो एक्स है ना उनके भी आने के चांस बन रहे हैं, आपकी रीमैरिज के भी पूरे चांस है। आपका जो समय अभी जो 3-4 साल का जो समय बीता है ना, बहुत ही ज्यादा ये कह सकती हूँ खतरनाक वाला समय था, है ना। उस समय में आपका ये समझो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन आने वाला आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है और 2026 में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी रीमैरिज हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं धर्मेंद्र, प्लीज टू एंड हेल्प मी। धर्मेंद्र पूछ रहे हैं कि बिजनेस में ग्रोथ कब तक होगी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। धर्मेंद्र बिजनेस में ग्रोथ कब तक होगी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। देखो धर्मेंद्र जी, अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, कुछ रास्ते मिल ही नहीं रहे। आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन चीजें अच्छी हो ही नहीं रही है, ठीक है। ये वाली स्थिति चल रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो आप और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ पूरी तरीके से निराशा वाली भर गई है ना, बहुत ज्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सिचुएशन मार्च के बाद से अच्छी हो जाएगी और कंप्लीटली अगर सिचुएशन देखें तो मई के बाद, ठीक है, तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि लास्ट है कि शिवाजी और सुशीला इन दोनों का रियूनियन कब तक होगा, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। शिवाजी और सुशीला इन दोनों का रियूनियन कब तक होगा, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। शिवाजी और सुशीला इन दोनों का रियूनियन कब तक होगा, प्लीज टू एंड हेल्प मी। देखो आप दोनों का रियूनियन मुझे छठे महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मान लो कि मई जून में, ठीक है, मई जून में आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखो तो वो आपको लेके सोच विचार कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया है। तो मई जून में आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे हो गया, अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। हाँ, खुद को हील रखो, आप आपके पार्टनर को हीलिंग भेजो, डिवाइन से प्रेयर करो और जितना हो सकता है उतने सत्कर्म करो या फिर सही जगह दान पुण्य करो, जिससे क्या होगा कि आपका और जो आपके पार्टनर का समय जो अभी चल रहा है, दोनों स है ना, दोनों की कुंभ राशि बन रही है, तो इस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ रही है। लेकिन जैसे आप दान पुण्य करने का मैंने जो कहा है ना, ये करोगे ना तो चीजें बैलेंस में आएगी और मई जून में आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।